इनको भी सुला दिया है। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है बेचारे की। पूरी रात ये रोता रह गया, इसको ज़ुकाम हो गया। अभी इसको सुलाया है तो ये सुकून से सोया हुआ है। एक नीचे ब्लैंकेट बिछा दिया है, एक ऊपर, क्योंकि ये बच्चा है ना, इसको ठंड लगती है, फिर ये सोता नहीं है। इसके नीचे एक इसकी और भी ब्लैंकेट है, वो भी मैंने बिछा दी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुकून से सोएगा। अब ये सोया हुआ है, ये देखें अब सोया हुआ है। हम बाकी के काम कर लेते हैं। दोपहर का टाइम है। अभी सर्दियों में ना दोपहर में चाय पीने का बड़ा दिल करता है। मेरा तो नहीं करता वैसे। आज नसरीन इधर आई हुई है तो वो चाय बड़ी शौक से पीती है, तो उसने मुझे भी आदत डाल दी है। मैं कभी कभी पी लेती हूँ, वरना मुझे शौक नहीं है, इतना शौक से नहीं पीती मैं। ये उस्मान का दूध बच गया था। वैसे ना मैं इधर वाले दूध की चाय नहीं पीती, मैं खालिस दूध की अगर पीऊँ तो पी लेती हूँ। उस्मान का दूध बचा हुआ था तो मैंने कहा इधर चाय बना लेती हूँ। सिर्फ 2 कप ही बनाने हैं। लकड़ियों पे चाय का टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। ये उस्मान का थोड़ा सा दूध बच गया था तो हमने कहा चलें चाय बना लेते हैं। खालिस दूध की चाय बन गई है। थोड़ी सी ज़्यादा थी तो मैंने फुल कप भर ली है। 2 कप चाय बनाई है, एक अपने लिए एक नसरीन के लिए। और अब हम इधर बैठ के चाय इंजॉय करें। नसरीन बैठी हुई है और हम इधर आग सेक रहे हैं और साथ में जी चाय इंजॉय करेंगे और बातें करेंगे, गपशप करेंगे और वीडियो भी बनाएंगे। इधर रात का टाइम है और रात को ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है और धुंध होती है। हम क्या करते हैं कि हम ना कोयले जला के रूम में रख लेते हैं ताकि रूम अच्छी तरह गर्म हो जाए। हमारी तो फिर भी खैर है, लेकिन उस्मान ना, उससे सर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, तो वो फिर सोता नहीं है, रोना शुरू कर देता है। तो ये रात का टाइम है तो मैंने कोयले जलाए हैं। पहले मैंने उधर रखी है तो मैंने कोयले जो है ना वो सारे शॉपर से निकाल के इसके ऊपर मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल के ना हम आग लगा देते हैं, क्योंकि ऐसे ना फिर ये जलते नहीं है, जलाना मुश्किल हो जाता है। तो इसको जब ये आग बुझ जाएगी, मतलब कोयले बचेंगे, तो तब मैं इनको अंदर ले जाऊंगी और फिर जो है ना हमारा रूम अच्छी तरह जो है वो गर्म हो जाता है। आज आप लोग धुंध देखें, सर्दियों की पहली धुंध है। अभी तो ये कैमरे में नज़र नहीं आ रही, बहुत शदीद धुंध है, बहुत शदीद। और इस धुंध के आलम में ना हमने आग जलाई हुई है। ये कोयले थे ना जो मैंने जलाए, अब ये थोड़े से रहते हैं, इधर से जल जाएं क्योंकि इनका धुआं ख़त्म होगा और फिर मैं इनको अंदर रखूँगी और कमरा गर्म होगा और हम रज़ाइयों में छुप जाएंगे मज़े मज़े से। अच्छा हाय अल्लाह, इतनी धुंध, धुंध बहुत है लेकिन कैमरे में नज़र नहीं आ रही, इतनी धुंध है, शदीद धुंध है इस वक्त। वो देखें थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है ना, ये सारी धुंध है, अब ज़्यादा होती जा रही। नसरीन क्या पोना पे कोरा, गाइस कोरा पोना पे कोरा। इतनी ठंड है, बाइक पे हम आधे पागल हो गए हैं। और मेरे कज़न के ना फ़ोन ख़त्म नहीं हो रहे अभी तक। इसका फ़ोन तोड़ना पड़ेगा मुझे, फिर ये उधार मांगने भी हमसे आएगा। ये भी नुकसान है ना, फिर कहेगा अपना एक मोबाइल तो दे दो। इतनी ठंड है, बहुत ठंड है। आज इसने ना हमें पैदल चलाया है, मेरे पाँव पे छाले पड़ गए, अल्लाह पूछेगा इससे। इधर सुबह सुबह का टाइम था, मतलब 10-11 बज रहे थे, तो मेरा ना चने चावल खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। तो मैंने और नसरीन ने ना चने चावल मंगवाए थे बाबा नसीर के, तो यहाँ पे हम वो बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। और दोपहर का टाइम है। यहाँ पे जो ये सारे फ्रूट्स हैं मैंने इनको शॉपर से निकाल के अच्छी तरह वॉश करके ना अब मैं इनको रख दूँगी, फिर जिसने खाने हुए वो खा लेंगे। तो इधर जो है ना सारे काम फाइनल हो गए थे। सर्दियों में बहुत मुश्किल होता है। अच्छा ये ना उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है, रात का क्लिप है। मैंने ना उस्मान के लिए कटलेट्स बनाए थे। ये इसमें मैंने आलू डाले थे और मेरे पास चिकन तो नहीं था, लेकिन मैंने 2 बोटियाँ ना मटन की बॉयल करके ना मैंने कहा ये मैं ट्राई करती हूँ, देखती हूँ उस्मान खाता है या नहीं खाता। लेकिन उस्मान इतना चूज़ी बच्चा है, इतना चूज़ी बच्चा है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। वो कुछ भी नहीं खाता। इवन कि मैंने, हालांकि चले चिकन मेरे पास ना अवेलेबल नहीं था, वो कुछ भी नहीं खाता। वो 1 साल से ऊपर है, लेकिन अभी तक भी उसने कोई चीज़ भी खाना स्टार्ट नहीं की। हम उसको बनाना देते हैं वो नहीं खाता, हम उसके लिए खीर बनाते हैं, कुछ भी हो ना, सिर्फ दूध भी वो बड़ी मुश्किल से ही पीता है। कुछ भी ना वो खाता है ना पीता है, बड़ी हमें टेंशन है उसकी। तो मैंने ना सोचा है कि हमने ऐसे करते हैं,
इसके लिए ना मैं कटलेट्स बनाती हूँ। मेरे पास चिकन नहीं था, मेरे पास मटन उस वक्त पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चले मैं मटन डाल देती हूँ। मैंने सिर्फ मटन की ना 2 बोटियाँ बॉयल कर ली थी, और मेरे पास ना एक बड़े साइज़ का ना आलू था, मैंने उसको बॉयल कर लिया। और जो है ना, इन दोनों को अच्छी तरह मैश करके, दोनों चीज़ें बॉयल करके, इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन पाउडर डाला था, और थोड़ा सा ना मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला था पाउडर, काली मिर्च का मैंने पाउडर डाला था, और थोड़ा सा नमक, ताकि ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो और इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा थोड़ा टेस्ट आए जो शौक़ से खा ले। और आप यकीन करें, मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं बनाया था, आप यकीन करें इसको हम ना 2 दिन फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इससे ज़्यादा हम वैसे भी फ्रीज़ की हुई चीज़ हम नहीं खिला सकते, क्योंकि बच्चे के लिए नुकसानदेह होती है। हम जितनी फ़्रेश चीज़ खिलाएंगे ना बच्चे को, उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। तो मैंने ना उस्मान के लिए ऐसे किया, मैंने कहा चले अब मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, अगर इसको पसंद आया तो फिर मैं कल और बना लूँगी। आप यकीन करें इतने ज़्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो पड़े हुए हैं, 2 पड़े हुए हैं। एक आप ही ने खा लिया था, और एक इतनी मुश्किल से आधा हमने ना इसको बड़ी मुश्किल से खिलाया था, वो भी इसने नहीं खाया था। इतना चूज़ी बच्चा है, और इसने हमें इतना तंग किया हुआ है। तो इधर जी आप लोग देख सकते हैं पीछे ना वीडियो में शोर था, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इधर।